हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं आपके सामने टेंसेस के ही क्रम में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में डील करेंगे। तो फ्यूचर टेंस ये वर्ब का वो फॉर्म है जो एक स्टेट या कोई क्रिया, एन एक्शन और कोई घटना के बारे में बताता है, जो घटना कुछ समय बाद फ्यूचर में होने वाला है। तो फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट और एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स एट अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम और इन फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। आई विल वॉच अ फिल्म ऑन संडे। विल जो है वो शो करता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि मैं संडे को फिल्म देखूंगा। दूसरा, आई विल बी सैड व्हेन यू लीव। मैं दुखी हो जाऊंगा जब तुम जाओगे, जब तुम विदा होगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। यहाँ पर आई विल बी जो है, विल बी जो है वो फ्यूचर टेंस का बोध कराता है। तो गा गे गी, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इंग्लिश में विल या शैल होता है, विल बी या शैल बी होता है। अब फ्यूचर टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल फ्यूचर, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर ऐसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो भविष्य में हो, जो भविष्य में हो रहा हो या भविष्य में होने वाला हो। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, शी विल गो टू चेन्नई। यहाँ पर विल जो है वो शो कर रहा है कि भविष्य में होने वाली घटना है, वो चेन्नई जाएगी। आई विल प्ले इन द नेक्स्ट मैच, मैं अगले मैच में खेलूँगा। तो विल गो विल प्ले, देखिए विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का जो है प्रेजेंट टेंस जो है वर्ब का वो यूज़ हो रहा है। इसके बाद है सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर जो है उसकी संरचना किस तरह से होती है। तो उसका सिंपल ये है, सूत्र है शैल और विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। शैल या विल और वर्ब का बेस फॉर्म। तो शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए पहले यूज़ किया जाता था, ये एक ओल्ड पैटर्न है। आजकल जो है विल जो है चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, विल का ही प्रयोग करते हैं। इसका नेगेटिव फॉर्म जो है वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा सिंपल जो है शैल या विल के साथ नॉट ऐड कर देंगे और बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर असर्टिव स्टेटमेंट है आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो उसका जो है अगर निगेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? आई विल के साथ नॉट ऐड कर देंगे, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। दूसरा, शी विल गो टू द पार्क, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो शी विल नॉट गो टू द पार्क, विल के साथ नॉट लगा देंगे, बाकी सारे जो फॉर्म्स हैं वो सेम रहेंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही इसमें भी रहेगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव, अगर क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बनाना हो, क्वेश्चन करता हुआ सेंटेंस बनाना हो, तो उसके लिए क्या है? शैल और विल रहेगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो रहेगा और फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट और जो फ्यूचर टेंस का जो वर्ब है वो उसका पोजीशन इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर स्टेटमेंट है आई शैल गेट अ न्यू बाईसाइकिल, तो इसका जो है क्वेश्चन अगर करना है, इंटरोगेटिव बनाना है,
तो हो जाएगा शैल आई गेट अ न्यू बाईसाइकिल। दूसरा है ही विल डू द वर्क। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो विल ही डू द वर्क, ये होता है। अब आते हैं अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये इंडिकेट करता है एक ऑनगोइंग एक्शन जो फ्यूचर में होगा। ये इंडिकेट करता है एक ऑनगोइंग एक्शन, एक एक्शन जो हो रहा है जो फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शी विल बी मीटिंग हर मदर टुमारो, मतलब कल वो अपनी माँ से मिलेगी। तो उसकी प्लानिंग है कि माँ से मिलेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मीटिंग के लिए निकल गई हो बट अभी जो है मीटिंग हुआ नहीं है। तो वही है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इंडिकेट करता है एक एक्शन जो ऑलरेडी हो रहा है लेकिन वो कंप्लीट होगा भविष्य में जाके। तो शी विल बी मीटिंग हर मदर टुमारो, विल बी मीटिंग, विल बी लग गया और वर्ब का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है। शी विल बी मीटिंग हर मदर टुमारो। दूसरा है आई विल बी लीविंग फॉर द रेलवे स्टेशन सून, मैं रेलवे स्टेशन के लिए जल्दी ही निकलूंगी या निकलूंगा। ठीक है, तो आई विल बी के साथ लीविंग, लीव का प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा के हम इसको जो है इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, तो सब्जेक्ट होता है प्लस शैल या विल, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर इसका नेगेटिव फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, जस्ट सब्जेक्ट और जो ऑक्सिलियरी वर्ब है यानी कि शैल या विल भी, उसको जो है हम शैल या विल उसको जो है हम इंटरचेंज कर देते हैं, उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। तो शैल और विल प्लस नॉट ऐड कर देते हैं टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। शैल और विल पहले लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं नॉट लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब को ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। जैसे एग्जांपल आई विल बी कैरिंग दिस बैग, अगर ये स्टेटमेंट है आई विल बी कैरिंग दिस बैग तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए आई विल के साथ नॉट ऐड कर देंगे और आई विल नॉट बी कैरिंग दिस बैग। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट ऐड करके बाकी बी कैरिंग या बी जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो ऐड कर देते हैं और बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट बी कैरिंग दिस बैग। तो इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन, इसी स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, विल आई बी कैरिंग दिस बैग, विल आई बी कैरिंग दिस बैग, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, नॉट हट जा रहा है, बस क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह जो है ऑक्सिलियरी वर्ब लगा दे रहे हैं और बाकी बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम रहते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ये एक स्टेटमेंट है, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट यू है और ऑक्सिलियरी वर्ब विल है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब पहले लगा देंगे यानी सब्जेक्ट की जगह ऑक्सिलियरी वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह सब्जेक्ट। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, दिस विल बी द इंटरोगेटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट क्या करता है, ये डिनोट करता है एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसी क्रिया को जो फ्यूचर में कंप्लीट होगी। इट डिनोट्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, यह ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, शी विल हैव गॉन बाय टुमारो, शी विल हैव, विल फ्यूचर के लिए परफेक्ट है तो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। शी विल हैव गॉन बाय टुमारो, वो कल तक जा चुकी होगी, वो कल तक जा चुकी होगी।
दूसरा, दे विल हैव अराइव्ड बाई 5 PM, वे 5 बजे शाम तक आ चुके होंगे, या उनका आगमन 5 बजे शाम तक हो चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है? तो एजर्टिव सेंटेंस अगर है तो क्या करेंगे? शैल और विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट आगे लगाएंगे शैल और विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। जैसे ही के साथ विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल है तो हैव का हेड हो जाएगा, हैड अ मेडिकल चेकअप बाय टुमारो। उनका कल मेडिकल चेकअप होगा। निगेटिव इसका बनाना है तो क्या होगा? शैल और विल, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद विल के साथ या शैल के साथ नॉट लग जाएगा और बाकी हैव और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। तो ऊपर वाले को ही अगर हम बनाना चाहें निगेटिव तो क्या करेंगे? ही विल नॉट हैव हैड अ मेडिकल चेकअप बाय टुमारो। उसका कल जो है मेडिकल चेकअप नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। यानी इसको क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, विल यू हैव ईटन योर डिनर बाय 8 PM। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? यू विल हैव ईटन योर डिनर बाय 8 PM। तुम 8 बजे रात्रि तक अपना डिनर ले चुके होगे। तो इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? विल यू हैव ईटन योर डिनर बाय 8 PM। क्या कर रहे हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाता है। फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के स्टेटमेंट में भी इंटरोगेटिव जो है ऑक्सिलियरी वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं तो बन जाता है। अब अगला बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्या चीज़ है? ये एक्सप्रेस करता है ऑनगोइंग एक्शन को जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा कुछ निर्धारित समय तक। यह ऐसा टेंस है जो फ्यूचर में, यह एक ऐसी घटना है या क्रिया है जो चल रही है और फ्यूचर में जाकर एक निर्धारित समय तक चलती रहेगी और एक निर्धारित समय पर आकर जो है समाप्त होगी। तो इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका जो है स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस में ये फॉर्म लेगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING। शैल या विल सब्जेक्ट होगा, फिर शैल और विल होगा, फिर हैव, बिन और फिर वर्ब और उसका ING फॉर्म। वर्ब के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING ऐड कर देंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पेंटिंग फॉर अ मंथ। इस सप्ताह के अंत तक मैं इस पेंटिंग पर 1 महीने काम कर चुका होऊंगा। इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं, शैल और विल के साथ नॉट प्लस हैव प्लस बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लगा देंगे। जैसे ही विल नॉट हैव बिन डूइंग दिस इफ इट वेयर नॉट फॉर द मनी। वह ये काम नहीं कर रहा होगा अगर उसे पैसे नहीं मिलते। He will not have been doing this if it were not for the money. Will not have
बिन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इससे जो है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट और शैल विल का जो है पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। शैल और विल पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव, फिर बिन, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बाय नेक्स्ट ईयर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस? मतलब क्या हो गया? बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक तुम इस घर में कितना समय तक रह रहे होगे? ये है क्वेश्चन में क्या हो गया? बस सब्जेक्ट जो है वो वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का जगह ले लिया और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट का जगह ले लिया, यानी इंटरचेंज कर दिया गया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको समराइज करते हैं दो वर्ब को लेकर। तो जैसे वर्ब है गो, तो गो का सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ आई विल गो, सेकेंड पर्सन के साथ यू विल गो, थर्ड पर्सन के साथ शी विल गो। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर है तो क्या करेंगे? आई विल बी गोइंग, विल के साथ बी ऐड हो जाएगा। यू विल के साथ अगेन बी ऐड हो जाएगा, यू विल बी गोइंग। शी विल के साथ बी ऐड हो गया, शी विल बी गोइंग। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव गॉन, आई के साथ आई तो रहेगा ही, विल के साथ हैव ऐड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन। आई विल हैव गॉन, गो, वेंट, गॉन। गो पास्ट टेंस, गो उसका पास्ट टेंस वेंट और पास्ट पार्टिसिपल गॉन, तो पास्ट पार्टिसिपल ऐड हो जाएगा। आई विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, ऐसे ही सी विल हैव गॉन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बिन गोइंग, आई विल हैव और उसके साथ बिन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। यू विल हैव बिन गोइंग, अगेन यू विल हैव बिन ऐड हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। शी विल हैव बिन गोइंग हो गया ये गो से। अभी वर्क, वर्क वर्ब से क्या बनेगा देखिए। सिंपल फ्यूचर में आई विल वर्क, यू विल वर्क, शी विल वर्क। इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, शी विल बी वर्किंग। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव वर्कड, आई विल हैव और वर्कड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। यू विल हैव वर्कड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। शी विल हैव वर्कड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा, विल के साथ हैव ऐड हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाइए। आई विल हैव बिन वर्किंग, इसमें विल के साथ हैव और बिन और वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्किंग। यू विल हैव बिन वर्किंग, शी विल हैव बिन वर्किंग। तो ये तो हुआ। इसके बाद फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस हम गोइंग टू से भी करते हैं। कैसे? तो बी का कोई फॉर्म रहेगा, बी प्लस गोइंग टू, इसका स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मीनू एंड जैस्मिन आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक। मीनू और जैस्मिन अगले हफ्ते एग्जाम देने जा रहे हैं। आर गोइंग टू हैव, देखिए आर जो है बी का फॉर्म हो गया, बी का फॉर्म हो गया आर, क्योंकि मीनू और जैस्मिन सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसलिए आर लग गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया गोइंग टू और हैव लगा दिया। ये हैव जो है वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, एग्जाम नेक्स्ट वीक। उसी तरह से सेकंड में आई एम गोइंग टू स्टे, आई एम, एम जो है वो क्या हो गया? बी का फॉर्म हो गया, बी में यहाँ पर सिंगुलर है तो आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लग गया और गोइंग टू स्टे, स्टे क्या हो गया?
प्रेजेंट टेंस हो गया वर्ब का, एट द लाइब्रेरी टिल माई होमवर्क इज फिनिश्ड। इसका मतलब मैं लाइब्रेरी में रहने वाला हूँ जब तक मेरा होमवर्क ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में और भी इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डील करेंगे। धन्यवाद।